औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अच्छा, रैंडमली मैं एक चीज़ देख रही थी, एक कुछ लेक्चर्स नोट कर रही थी, तब मेरी नज़र सूरह बकरा से रिलेटेड एक चीज़ पर पड़ी। तो अगर हम सूरह बकरा को देखें, तब मैंने उस लेक्चर को जाना, उसमें डीप देखी गई कि क्या है इस बारे में, क्या कहा गया है सूरह बकरा के बारे में। जो कुरान की सबसे पहली सूरत के बाद आती है, सूरह फातिहा के बाद सूरतुल बकरा। मगर ये मुश्तमिल है 2.5 पार पर, जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। इसके मुख्तलिफ बेनिफिट्स देखे, इससे रिलेटेड बहुत सी सारी चीज़ें देखी। तब मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए कि क्या है सूरह बकरा। वैसे तो आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा कि पढ़नी चाहिए, ये है वो है, मगर इसका बैकग्राउंड क्या है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जो चीज़ आप पढ़े, जो चीज़ आप रिसाइट करें अपने बेनिफिट के लिए, उसकी बैकग्राउंड पर ज़रा सी नज़र दोहराई किया करें कि क्या है, क्यों हमें कहा गया है, हमें फोर्स क्यों कहा किया गया है कि इस चीज़ को रिसाइट करो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। वैसे तो अगर हम कुरान पाक को देखें तो वो सारा सारा हमारे लिए फ़ायदा ही है। हर एक ज़र्रा, हर एक नुक्ता, हर एक ज़ेर ज़बर पेश मत, हर एक चीज़ में इंसान की भलाई और बेहतरी है। मगर हम अगर सूरह बकरा की तरफ देखें तो एक तो ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत, दूसरा ये कि इसके जो आखिरी 2 आयत है उसकी फ़जीलत बयान की गई है कि घर के सुकून के लिए बहुत मुनफरिद है, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करती है, जादू असेब जिन्नात वगैरह वगैरह ख़त्म कर देती है। तीसरा, सय्यदतुल आयतुल कुरआन यानी कि आयतुल कुर्सी इसमें मौजूद है। उसके बेनिफिट्स पर आज हमने बात कर ली है, आप वीडियो देख सकते हैं। चौथा, ये इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बार-बार फ़ोर्स किया गया है। अगर हम अहादीस की तरफ देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अअलमुल सूरतुल बकरा, इअलमु सूरतुल बकरा, इल्म हासिल करो सूरह बकरा से, इल्म हासिल करो सूरह बकरा से, या व अखज़ुल बरका, और बरकत हासिल करो, अखज़ करो इससे बरकत। क्यों कहा गया है इसमें? तब जब मैंने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी, तफसीर वगैरह, तो इस पे हमने ज़रा सी हमने रिसर्च की। तो अगर हम इस पे देखें तो बनी इसराइल का ज़िक्र किया गया है, या शुरू से अगर मैं आपसे कहूँ, शुरू से अगर हम इस पर नज़र दोहराई करें तो अलिफ लाम मीम से शुरू किया गया है, जो कि है हरूफ मुक़त्तआत से शुरू। दूसरा, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। रिस्क के बारे में से बात की गई है, मुत्तकीन के बारे में बात की गई है, सब्र के बारे में बात की गई है। अगर हम देखें, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका यही वो लोग हैं जिनको हिदायती रब ने, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। हिदायत की, फलाह की बात की है, बनी इसराइल की बात की है, उम्रा, हज, विरासत के कुछ हिस्से की बात की गई है। गर्ज जो सारा कुरान पाक हमें डिटेल में समझाता है, इन 2.5 पारे में हमें क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि आगे जो तुम कुरान पाक पढ़ोगे या आगे जो तुम्हारी ज़िंदगी आ रही है, वो सारी की सारी इन सूरह में मौजूद है। अगर हम जादू, जिन, आसेब की बात कर लें, और अगर हम अपनी लाइफ की हर इशू से रिलेटेड बात करें तो वो इसमें छुपी हुई है। जादू, आसेब, जिन्नात, मुश्किलात, जो लोग तावीज़ गंडों के पीछे भागते हैं, अगर वो रोज़ाना रिसाइट करे एक दफ़ा सूरह बकरा, तो हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक दिन सूरह बकरा की तिलावत करो तो तुम्हारे घर 3 दिन तक सूरह बकरा का असर रहेगा। अब जो बंदा डेली सूरह बकरा रिसाइट करे तो सोचे अब उन पर अल्लाह ताला का कितना ख़ास रहम करम होगा। अब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी विश लिस्ट इतनी बड़ी है, आपकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा है, आपके हाजात इतने ज़्यादा है, आप उनको कंपेयर करें, सूरह बकरा के अल्फाज को कंपेयर करें तो आपकी मुश्किलात हावी होंगे सूरह बकरा को। और एक बात पे अगर मैं आपको बताऊँ कि हमें ज़रूरत है, हमें हर मुश्किलात अपनी दूर करनी है खुद। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ ना, कि अच्छा वक़्त जो होता है वो बहुत आसानी से गुज़र जाता है और बहुत जल्दी करके गुज़र जाता है। अगर हम स्ट्रेट रोड की एग्जांपल लें, तो स्ट्रेट रोड पर गाड़ी बहुत अच्छे से सफ़र करती है और बहुत जल्दी भी हम अपनी मंज़िल पर पहुँच जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ खड्डों वाली इस सड़क की, ऊपर नीचे गाड़ी भी कभी-कभी ख़राब हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है। तो मुश्किल वक़्त जो होता है, कठिन वक़्त, वो बहुत धीरे से गुज़रता है और कभी-कभी हम फेलियर मान देते हैं, कभी हम अपने साथ रहने वाले प्यारों को खो देते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम उन खड्डों वाली सड़क से बचें, अच्छे रास्ते पर सफ़र करें, अच्छे रास्ते का चुनाव करें, और वो अच्छा रास्ता है सूरह बकरा का।
جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، پرسکون گزرے، لائف سے ریلیٹڈ ہر پرابلم اس سے، بے شک پرابلم آئیں گے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز مسٹ ہوتے ہیں، مگر آپ کیسے گزرتے ہیں اس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر بچوں کی فیوچر آپ سیف چاہتے ہو، آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے بہت گندا زمانہ چل رہا ہے، عزت ہی نہیں محفوظ۔ اگر بچوں کا سیف فیوچر چاہتے ہو، صرف شادی سے ریلیٹڈ نہیں، ہر ایک ایگزام، شادی، بزنس، جاب، فیوچر، آج، دن، کل، رات، ہر ایک چیز سے ریلیٹڈ خود اپنے بچوں کا، اپنے فیملی کا، اپنے پیاروں کا بھلائی چاہتے ہو، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے ہی انہیں حدیث پر عمل کرے، اور صرف ایک مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے، اور یہ 2 گھنٹے وقف کر کے اپنی زندگی بچائے۔ وظیفہ دیتی ہوں آپ کو 11 دن کا، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اول آخر درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 11 دن تک ایک مرتبہ سورہ بقرہ ریلیٹڈ سورہ بقرہ ریسائٹ کریں، اور انشاءاللہ اپنی مراد پائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔